Hello everyone, welcome or welcome back to my channel Social शास्त्र. I hope everyone is doing fine. ये हम लोग जो इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज चला रहे हैं उसका पार्ट 3 है. आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है. अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज हिट द बेल आइकन and subscribe to my channel. So let's get started. First question of today is परिवार बच्चों के लिए डैश का मूल बिंदु है यानी फैमिली इज द बेसिक पॉइंट ऑफ डैश फॉर द चिल्ड्रन. एनकल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन, प्रोटेक्शन, लर्निंग एंड ग्रोइंग, नन ऑफ दीज. सांस्कृतिकरण और समाजीकरण, संरक्षण, सीखना और बढ़ना, इनमें से कोई नहीं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज संस्कृतिकरण और समाजीकरण यानी एनकल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the term used by Francis Fukuyama to describe the triumph of Western style democracy has over other forms of government? यानी कि फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा पश्चिमी शैली के लोकतंत्र की सरकार के अन्य रूपों पर विजय का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या था? ये क्वेश्चन हमारा पॉलिटिक्स वाली जो यूनिट है उसमें इंपॉर्टेंट है. और ये ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं DSSB के एग्जाम में, क्योंकि वहां पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टफ होते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एंड ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का अंत. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of these is a Stephen Luke's a third dimension of power dash. यानी कि इनमें से कौन स्टीवन ल्यूकस की शक्ति का तीसरा आयाम है? संघर्ष की स्थिति में निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता, दूसरे की इच्छाओं में हेराफेर करने की क्षमता, चर्चा के लिए किए गए मुद्दों को नियंत्रित करने की क्षमता, या कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण से अपील करने की क्षमता. Ability to influence decision in a conflict situation, to manipulate other desires, to control the issues discussed, or to appeal to legal rational authority. So the correct answer of this question is the ability to manipulate other desires. यानी कि दूसरों की इच्छाओं में हेराफेर करने की क्षमता तीसरा आयाम है ल्यूकस की शक्ति का. Next question is, the theory pictures social movement as operating within a competitive field of movement dash a social movement industry within which they compete not least for members and activists. Which theory of social movement is this? हमें बताना है कि सिद्धांत सामाजिक आंदोलनों में एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के भीतर संचालित होने के रूप में चित्रित करता है. एक सामाजिक आंदोलन उद्योग जिसके भीतर वे सदस्य और कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, सामाजिक आंदोलन का कौन सा सिद्धांत ये बताता है? न्यू सोशल मूवमेंट बताता है यानी कि नया सामाजिक आंदोलन, सामूहिक व्यवहार सिद्धांत यानी कलेक्टिव बिहेवियर थ्योरी, सामाजिक तनाव सिद्धांत सोशल स्ट्रेन थ्योरी, या फिर संसाधन जुटाने का सिद्धांत यानी रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी. सो इसका आंसर होगा हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी यानी संसाधन जुटाने का सिद्धांत ये सारी बातें करता है. आपको डेफिनेशन देकर के भी पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जाएगा कि संसाधन जुटाने का सिद्धांत क्या होता है, तो आपको इसको याद करना होगा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रोबेबली द मोस्ट स्ट्राइकिंग ट्रेंड इन जियोपॉलिटिक्स बट इन एस्टैब्लिश्ड वेस्टर्न डेमोक्रेसीज व्हाट हैज नाउ बिकम अ सोर्स ऑफ मेजर कंसर्न. यानी कि लोकतंत्र का वैश्विक प्रसार शायद भू राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, लेकिन स्थापित पश्चिमी लोकतंत्र में अब प्रमुख चिंता का स्रोत क्या बन गया है? इलेक्टोरल फ्रॉड यानी कि चुनावी धोखाधड़ी, द एक्सपैंडिंग नंबर ऑफ स्मॉल पॉलिटिक्स पार्टी यानी कि छोटे राजनीतिक दलों की बढ़ती हुई संख्या, द डिक्लाइन इन वोटर टर्नआउट मतदान प्रतिशत में गिरावट, या लास्ट सिक्रूटनी प्रॉब्लम विद ई वोटिंग के साथ सुरक्षा समस्या जो है, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो द डिक्लाइन इन वोटर टर्नआउट यानी कि ऑप्शन सी मतदान प्रतिशत में गिरावट जो है इसका स्रोत बन गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस. ग्लोबल गवर्नेंस मतलब वैश्विक शासन की संस्था या संगठन का उदाहरण नहीं है. यूएसए, द यूरोपियन यूनियन, द यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय. तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ये हमारा एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन का या संगठन का नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच थ्योरिस्ट सी या कौन सा जो थ्योरिस्ट या थिंकर है सीज पावर एज द चांस, पावर को किसने हमें अवसर के रूप में देखता है. यू विल गेट योर वे इवन अगेंस्ट ओपोनेंट्स, अपनी आप विरोधियों के खिलाफ भी अपना रास्ता बना लेंगे. ये किसकी डेफिनेशन है पावर की? इसके बारे में किसने बताया है? स्टीवन लुक्स, मैक्स वेबर, मिशेल फूको, या जीन बॉद्रिलार्ड. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज मैक्स वेबर. मैक्स वेबर पावर में लाइफ चांसेस की बात करते हैं. ये हमें की टर्म याद करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिव्यूइंग कैपिटलिज्म वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग
the downfall of communism in the Soviet Union, some observe suggest that सोवियत संघ में साम्यवाद के पतन के बाद दुनिया भर में पूंजीवाद की समीक्षा के लिए कुछ पर्यवेक्षकों का सुझाव है कि पहला है, पूंजीवाद राष्ट्र सभी विकसित देशों द्वारा प्रचलित पूंजीवाद के गुणों पर पूरी तरह सहमत है। रूस, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित पूंजीवाद की शैली को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। सेकेंड सी ऑप्शन है, गतिशील एशियाई देशों जैसे कि जापान, सिंगापुर, हांगकांग में आर्थिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप सरकार बन गई है। और डी ऑप्शन है, 1997 के अंत और 1998 की शुरुआत में एशियाई अर्थव्यवस्था और वित्तीय संस्थानों का प्रदर्शन सरकार व्यवसाय यानी कि राज्य व्यक्ति का पुरजोर समर्थन करता है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द ऑप्शन नंबर सी, द डायनेमिक एशियन नेशंस government intervention in economic life has resulted in a e-government. Okay, I hope this is clear to everyone. Next question है हमारा, how do market and command economies differ, यानी कि बाजार और कमांड अर्थव्यवस्थाएं कैसे भिन्न होती हैं। मार्केट इकोनॉमीज जो है वो फ्री मार्केट पे रिलाई करती हैं, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था मुक्त बाजारों पर निर्भर करती है, जबकि कमांड अर्थव्यवस्थाएं उपभोक्ता संप्रभुता पर निर्भर करती हैं, यानी कि कमांड इकोनॉमीज कंज्यूमर सॉवरेनिटी पर डिपेंड करती हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, मार्केट इकोनॉमी कॉपरेशन पे डिपेंड करती है और कमांड इकोनॉमी कॉन्फ्लिक्ट पे। सी ऑप्शन है हमारा, मार्केट इकोनॉमी प्राइवेटली हेल्ड प्रॉपर्टी है और कमांड इकोनॉमी पब्लिकली। डी ऑप्शन है, मार्केट एंड कमांड इकोनॉमीज डू नॉट डिफर सब्सटेंशियली बट देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डू, यानी कि बाजार और कमांड अर्थव्यवस्थाएं पर्याप्त रूप से भिन्न नहीं है लेकिन उनके राजनीतिक जो संस्थान हैं वो अलग अलग हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कि जो मार्केट इकोनॉमी है रिलाई ऑन प्राइवेट हेल्ड प्रॉपर्टी वेयर एज कमांड इकोनॉमी रिलाई ऑन पब्लिकली हेल्ड प्रॉपर्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज सरकार का नियंत्रण हासिल करने के लिए एक डिजाइन किए गए संगठन है, यानी कि डिजाइन टू गेन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। बी ऑप्शन है हमारा, दाएं की ओर खींचे जाने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि टेंड टू पुल्ड टू द राइट। फिर है हमारा, मस्ट अपील टू द ब्रॉड बेस ऑफ द इलेक्टोरेट इन ऑर्डर टू विन। और डी ऑप्शन हमारा, जीतने के लिए मतदाताओं के व्यापक आधार पर अपील करनी चाहिए, या फिर नागरिकों और सरकार के बीच अवरोध बन जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो है, मस्ट अपील टू अ ब्रॉड बेस ऑफ इलेक्टोरेट इन ऑर्डर टू विन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जीतने के लिए मतदाताओं के व्यापक आधार की अपील करनी चाहिए। टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है, यानी कि अधिनायकवाद क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा स्टेट ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसा राज्य जिसमें सरकार सभी अधीनस्थ सरकारी इकाइयों और सभी संस्थानों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत संघों और व्यक्ति को नियंत्रित करना चाहती है, यानी कि गवर्नमेंटल यूनिट्स जितनी भी होती हैं उनको सबको कंट्रोल करना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डैश अथॉरिटी किस तरीके के प्राधिकरण में नियमों का पालन किया जाता है, यानी कि रूल्स ओबेड बिकॉज क्योंकि उनके आदेश उनके कार्यालय के औपचारिक रूप से परिभाषित के दायरे में होते हैं, यानी कि जो उनकी कमांड्स होती हैं इम्पर्सनल फॉर्मली डिफाइंड स्कोप के अंदर होती हैं। क्रिस्मेटिक, लीगल, रैशनल, स्टेट, ट्रेडिशनल, यानी करिश्माई, कानूनी, तर्कसंगत, राज्य या परंपरागत। इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा लीगल रैशनल, यानी ऑप्शन नंबर बी, कानूनी तर्क संगत। और इसकी बात किसने की थी, इन चारों की बात की थी हमारे मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट, राज्य के संबंध में एक सटीक कथन कौन सा है, यानी कि कौन सा कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा, द एक्सिस्टेंस ऑफ द स्टेट requires that some people are able to devote time and energy to organizing power resource, यानी कि राज्य के अस्तित्व के लिए यह जरूरी है कि कुछ लोग शक्ति संसाधनों को व्यवस्थित करने के लिए समय और ऊर्जा समर्पित करने में सक्षम हो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ थ्योरिस्ट किस तरीके की जो थ्योरीज है या किस तरीके के सिद्धांतवादी ये तर्क देते हैं कि पूंजीपति और श्रमिकों के बीच अथक वर्ग संघर्ष आर्थिक चक्रों में उछाल और भ्रष्ट होता है और पूंजीपति वर्ग की इच्छा पर राजनीतिक संस्थानों में हेरफेर करने की क्षमता पर अंतर संघर्ष स्थान की सीमा होती है। इंस्ट्रूमेंटल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट, रिएक्शनरी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट, स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट या डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज, यानी कि संरचनात्मक संघर्ष सिद्धांतकार इसकी बात करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल पर्सपेक्टिव व्हाट आर द फोर फंक्शंस सर्व्ड बाय द स्टेट, यानी कि प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य के द्वारा कौन से चार कार्य किए जाते हैं। राज्य के द्वारा जो चार कार्य किए जाते हैं उसमें
कौन सा आता है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एनफोर्समेंट ऑफ नॉर्म्स, प्लानिंग एंड डायरेक्शन, आर्बिट्रेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अदर सोसाइटीज, यानी कि ऑप्शन नंबर अदर सोसाइटीज, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि कार्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य का कार्य होता है नियमों को लागू करना, योजना और दिशा निर्देश, परस्पर विरोधी हितों की मध्यस्थता और अन्य समाजों के खिलाफ सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर हमारा क्वेश्चन है पावर हुज बेसिस इज द थ्रेट और एप्लीकेशन ऑफ पनिशमेंट इज कॉल्ड, यानी कि शक्ति जिसका आधार धमकी या सजा का आवेदन है, ऐसी पावर को हम क्या कहते हैं? क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, अथॉरिटी या फोर्स, यानी कि करिश्माई प्राधिकरण, पारंपरिक प्राधिकरण, प्राधिकरण या ताकत। तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? ताकत कहते हैं, यानी कि हम फोर्स कहते हैं जिसका बेसिस क्या होता है? थ्रेट या एप्लीकेशन ऑफ पनिशमेंट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सिस्टम्स एनालिसिस इज क्लोजली अलाइन विद, विश्व प्रणाली विश्लेषण के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी, न्यू अर्बन सोशियोलॉजी या जोन सेक्टर थ्योरी, यानी कि संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत, बहुनाभिक सिद्धांत, न्यू अर्बन सोशियोलॉजी और क्षेत्र सिद्धांत। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा न्यू अर्बन सोशियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।